ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस हुआ है कि जो जो लोगों ने रेवोल्यूशन किए उनके दिमाग में पहले ये धारणा डाले गए, उसके बाद वो वास्तव में रूप मिला। तो 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी जो थर्ड एस्टेट के ज़्यादातर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ही फ्रेंच रेवोल्यूशंस किए थे। तो और उनके उनको सही रास्ता दिखाए थे फ्रेंच फिलोसोफर्स ने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले उन फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने 1789 में वो कंट्रीब्यूशन दिए थे उस वक्त की फ्रेंच की जो इकोनॉमी, सोसाइटी और जो भी हालात थे उसको सामने लाए थे सबके सामने, और उनकी जो खामियां थी उनको सामने लाए थे, जो पॉलिटिक्स की खामियां थी उनको सामने लाए थे। और ऐसे जो जनरल पीपल था उनको ये रेवोल्यूशंस की तरफ उन्होंने रेवोल्यूशन का एक सोच वो डाल दिए थे फ्रेंच के कम्युनिटी में। तो आज हम बात करेंगे वो तीन फिलोसोफर्स की जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा होता है, और इन तीन फिलोसोफर्स का नाम है मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर एंड रूसो। तो एक एक करके छोटा छोटा करके बता देते हैं। अच्छा, ये बता देते हैं, ये क्लास 9 कॉलेज में जो पढ़ रहे हो और जो नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, ये बहुत काम में आएगा। ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस नौकरी वाले एग्जाम में भी आते हैं, सब एग्जाम में आते हैं। तो तुम लोग नोट करे, खाता में नोट करते रहो, और अपने दोस्त, जब ये वीडियो पहले से अंत तक देखोगे और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ तो शेयर जरूर करो क्योंकि उन लोगों का भी काम में आएगा। पहले आते हैं मंतेस्क्यू के बारे में। मंतेस्क्यू जो है वो थे एक लॉयर थे, और बहुत उनका जो टाइम पीरियड के बारे में बोला गया 1689 टू 1755। और लॉयर जब थे वो इंग्लैंड में बहुत दिन तक रहे थे। और पहले पहले वो ये जो रेवोल्यूशन था ना, वो रेवोल्यूशन के कंसेप्ट को वो खिलाफ थे। और जो इंग्लैंड में जो राजतंत्र बना हुआ था वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ऐसा ये बहुत ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था इंग्लैंड के जो राजतंत्र बना हुआ था उस वक्त। तो 1748, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजतंत्र के प्रभाव के चलते वो भी इसे चाहते थे कि फ्रेंच में उसी तरीके का सिस्टम बना रहे, लेकिन इनके दिमाग में ये था। लेकिन राजतंत्र के अंदर भी ये बहुत चेंजेस चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था जो सिस्टम्स उसी को अपने बुक में उतारे थे। उन्होंने देखा कि फ्रेंच में, मतलब जो फ्रेंच कंट्री में उस वक्त कुछ जो राजतंत्र बना हुआ था उसके अंदर में बहुत सारे कमियां थी। तो उस कमियों को सामने लाए थे। 1748 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये स्पिरिट ऑफ लॉज में ये क्या कह रहे थे कि इनका मानना था कि जो 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 राजा हैं वो तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच के जो बुर्बो जो डायनेस्टी के जो राजा थे वो अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि मानते थे। तो इन्होंने ये क्या किए कि ये पूरा जो राजतंत्र था उनका समालोचना किए। समालोचना करने के कारण भी था क्योंकि जो फ्रेंच के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसमें जो लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशियल सिस्टम्स, ये तीनों का अलग अलग हिस्सा नहीं था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने बोला कि ये तीनों हिस्सा एक साथ होने के कारण जो जनरल पीपल है उनका जो राइट है वो दबाया जा रहा है, तो ये अलग होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने ये कहा कि ये जुडिशियल सिस्टम्स, लॉ और जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों हिस्सा प्रशासन का अलग अलग कर देना चाहिए। और इसके चलते चलते क्या हुआ कि ये जब बातें सामने आए, द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक जब सामने आया और ये जब बोलने लगे कि फ्रेंच के जो अभी ब्रूबो डायनेस्टी के दौरान जो अभी सिचुएशन है यही में खामियां हैं, तो जो भी जनरल पीपल थे उनको समझ में आ गया था। और ये बातें बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत ही फैल रहा था कि ये ऐसा ऐसा है। उन लोगों को पहले समझ में नहीं था, थर्ड एस्टेट्स के जो लोग थे, बोलने वाला कोई नहीं था। तो मंतेस्क्यू ने पहली बार ऐसे बातें सबके सामने रखे और ये बुक बहुत फेमस हुए। 1700 ऐसा कहा गया कि 48 में जब बुक निकला तो 18 महीने में ऐसा कहा गया कि 22 जो इसका एडिशन निकाला था, मतलब बहुत बुक फेमस हुआ था।
और इनके और भी बहुत सारे बुक हैं, उनमें से और एक बुक इंपॉर्टेंट है द पर्शियन लेटर्स। उनमें उस वक्त की जो बुर्बर डायनेस्टी के राजतंत्र के अंदर बहुत सारे डिफिकल्टीज और बहुत सारे सोसाइटी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम थे उनके बारे में भी बात की है। अब आते हैं वोल्टेयर के बारे में। वोल्टेयर जो थे वो कवि थे, नाट्यकार भी थे और ये फिलोसोफर्स भी थे। वोल्टेयर का जो असली नाम है वो फ्रांसवा मारी अरुए। ये इनका एक अपना, ये भी इंग्लैंड में रहे थे और इनका भी एक अपना अंदाज था। ये हालांकि ये ईश्वर में बहुत ही विश्वास करते थे ये, और गिरजा सिस्टम में बहुत विश्वास करते थे, और ये भी जो ट्रेडिशनल राजतंत्र है ये इसमें भी इनका विश्वास था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से गिरजा में विश्वास करने के कारण वो भी चाह रहे थे कि गिरजा सिस्टम बने रहे, ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस बात के खिलाफ इन्होंने बातें लिखी, उनका जो बुक है द कदीद करके जो बुक 1759 में निकला था, और लेथोर फिलोसॉफी जो लेटेस्ट फिलोसॉफिक्स जो बुक वो 1734, और कदीद में जो उन्होंने बातें लिखी कि फ्रेंच का जो उस वक्त का जो कंडीशन है वो गिरजा ही सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस वक्त गिरजा के कारण ही वो मॉडर्न एजुकेशन फ्रेंच वालों को नहीं मिल रहा था, और जो सोसाइटी को आगे जाना चाहिए था वो आगे नहीं जा पा रहे थे, और गिरजा बहुत सारे शोषण कर रहे थे। ऐसे गिरजा को बताया नहीं उन्होंने कि ये प्रिविलेज न्यूसेंस करके, कि आज जो प्रॉब्लम फ्रेंच में है ये गिरजा के ही कारण, क्योंकि वहां से जाजक जो थे वो सब फैसिलिटीज गिरजा से ही ले रहे थे, तो ये गिरजा वाला सिस्टम्स ये चेंज करना चाह रहे थे। तो कदीद बुक में इन्होंने ये बातें लिखी। तो जब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको साहस मिला कौदीद के चलते कि गिरजा सिस्टम के खिलाफ किसी ने बातें बोले हैं, और उनको ये समझ में आ गया कि अब हम लोगों को भी बोलना है। थर्ड में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है जॉर्ज जैक्विस रूसो। इनका टाइम पीरियड बोला गया 1712 से 1778। इन्होंने जो बुक लिखा इनके बारे में ये कहा गया है कि ये प्रिंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इसको कहा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों के एग्जाम में। रूसो का बोलने का जो ये है कि इन्होंने बोला कि ये राजा सब कुछ नहीं है, एक स्टेट में जो जनरल पीपल है वही सब कुछ है। ये इनका थ्योरी है। इनका जो बुक था कॉन्ट्रैक्ट सोशल, ये 1762 में आया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते तुम लोग लिख लो, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल। तो इसमें इन्होंने ये लिखा कि राजा सब कुछ नहीं है, एक राष्ट्र के लिए सबसे अहम है उनका जो जनगण, मतलब जनरल पीपल। और ऐसा उन्होंने बोला कि इस बुक में कि जब राजा जनगण के साथ मतलब जनरल पीपल के साथ एक पैक्ट हुआ है, और राजा को राजा मतलब एक को राजा बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो सुशासन देंगे। जनगण अगर समझ रहे हैं, जनरल पीपल अगर देखेंगे कि वो जिसको हम लोगों ने राजा बनाया था वो सही काम नहीं कर रहे, तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते राजा बने, और राजा अगर ठीक ढंग से नहीं काम कर रहे तो उसको हटाया जा सकता है। मतलब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक बयान फरासी जो फ्रेंच के जो साधारण जनरल पीपल थे उनके सामने वो रखे, और जनरल पीपल के सामने इस तरीके का बातें आना उन लोगों के मनोबल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम के खिलाफ उन्होंने हथौड़ा मार दिया था। क्या सिस्टम था? क्योंकि मैंने अभी बोला कि बुर्बो जो डायनेस्टी थे, वो राजा जो थे वो मानते थे कि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं वो, और वो जनरल पीपल को कभी भी पूछते नहीं थे। लेकिन रूसो के इस बुक के चलते इन लोगों को बल मिला, और वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस में सबसे ज्यादा अहम हिस्सा मतलब ये लोग पूरी तरह से जैसे होता है ना कि रिचार्ज हो गए। और भी दो कम्युनिटी के बात हम बोल लेते हैं इस बारे में कि सिर्फ फिलोसोफर्स नहीं थे, इसमें एक कम्युनिटी आए, वो है इंसाइक्लोपीडिया। इस वक्त रचना किया गया था 1751 टू 1780। कुल मिला के ऐसा कहा गया है कि ऐसा 4000 कॉपीज इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इन सालों में पूरी तरह से बुक लिखा गया था। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब आप लोग जरूर समझ रहे हो।
तो सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत सारे ये एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया था। और इनमें सबसे ज़्यादा जो जिसका भूमिका सबसे ज़्यादा थी उनका नाम तुम लोग लिख लो, डेनिस दिदिएरो और द एलेम्बर्ट। ये हैं 35 वॉल्यूम्स निकले थे एनसाइक्लोपीडिया का। और एक थॉट इस वक्त आए थे जिसका नाम था फिजियोक्रेट्स एक कम्युनिटी थे, वो इनका इकोनॉमिक सोच, क्योंकि ये लोग मानते थे कि उस वक्त फ्रेंच का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी तरह से राजा के हाथ में था, स्टेट के कंट्रोल था। ये लोग चाहते थे कि फ्रेंच का इकोनॉमी ऐसा होना चाहिए, पूरा मार्केट खोल देना चाहिए, मतलब ओपन मार्केट पॉलिसी का ये लोग चाह रहे थे। तो एडम स्मिथ का नाम हम लोग सब जानते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर है, ये मर्केंटाइलिज्म के प्रवक्ता है। फ्रेंच के उस वक्त के जो क्वेश्चन करके ये लीडर्स थे, मतलब इस थॉट के लीडर्स थे फिजियोक्रेट्स के। और भी नाम बोला जाता है, डमेट्री, हॉलबर्ग, मरेली, माबली, ऐसे करके ये सब इकोनॉमिक्स हिस्टोरियंस थे। इन लोगों का मानना ये था कि फ्रेंच का इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर ठीक करना है, इकोनॉमी ठीक करना है, तो फ्रेंच का मार्केट सबके सामने खोल देना चाहिए। और सबसे बढ़िया लैंड इनका, अगर लैंड ही सबसे इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जिसके पास लैंड है उसको टैक्स देना चाहिए। अब जाजक और अभिजात श्रेणी जो हाई क्लास श्रेणी थे, उनके पास सबसे ज्यादा लैंड थे, वो लोग विरोध में आ गए थे। तो इसीलिए ये लोग बातें नहीं माने थे। और बातें नहीं मानने का मतलब यही है कि जनरल पीपल के पास नॉलेज आ चुका था कि अब हम लोगों को लड़ाई करना है अपने हक के लिए। तो कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये फिलोसोफर्स की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे फ्रेंच में। तो एक सोच बनाया गया था, वो सोच जनरल पीपल में आए थे कि अब हम लोगों को हक के लिए लड़ाई करना है। और इसी के बाद ही शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते थोड़ा बहुत तुम लोगों को नॉलेज मिला होगा। तो बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।